जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं। अगर कोई नबी और रसूल होने का दावा करे वो झूठा है, वो काफिर है, वो मुर्तद है, वो कज़्ज़ाब है, वो दज्जाल है, वो धोखा देने वाला है। पंजाब के अंदर कुछ ज़माना पहले एक बेवकूफ़ किस्म का हवला पैदा हुआ। वो अपनी तारीख़ पैदाइश के बारे में कहता है, मैं 1839 या 1840 में अपनी माँ के पेट से बाहर निकला। ज़रा माजरत चाहता हूँ, आप लोग सोचेंगे पता नहीं बोल साहब कैसा कि बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा, वो बेवकूफ़ बोल के गया, सो बाद में नकल कर रहा हूँ। वो बोला मैं अपनी माँ के पेट से बाहर निकला। ऐसा भी होता, हम तो बोलते हैं कि पैदा हुआ, लेकिन वो इतना कैरेक्टर ख़राब और इतना गंदा आदमी था, इतनी गंदी जहनियत का आदमी था। उस आदमी की किताबों में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अंग्रेज़ के ज़माने में उसने मुजद्दिद होने का, वली होने का और पता नहीं क्या क्या होने के बहुत सारे दावे कर लिए। बतदरीज आहिस्ते आहिस्ते स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ का दावा करते 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 वो बेवकूफ़ आदमी नबूवत के मकाम तक पहुँच गया। और सन 1901 ईस्वी में बाज़ाब्ता उसने अपनी नबूवत का ऐलान किया, मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, मैं मोहम्मद हूँ। उसने यहाँ तक कहा कि मैं मोहम्मद से भी अफजल हूँ, और बहुत सारे दावे किए। उसके दावे में से एक दावा ये है, उसने कहा कि मैं मरियम हूँ। था वो मर्द, लेकिन बोलता था कि मैं औरत हूँ। अब आप लोग सोचेंगे कि किस आदमी का जिक्र कर रहे हैं आप। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि इस वक्त फितना आम हो रहा है। आपके सामने भी लिटरेचर्स कोई ला करके देगा, या तो आप टीवियों में देखेंगे, यूट्यूब के अंदर देखेंगे, ऐसे ऐसे लोग तबलीग कर रहे हैं आजकल। और तबलीग करने वाले लोग दाढ़ी टोपी में होते हैं, हाथ में कुरान होता है, हदीस पढ़ रहे होते हैं। आपको कुरान और हदीस समझाने के नाम पर आपके ईमान को उचकते हैं, आपके ईमान को लूटते हैं। इसलिए मैं इन चीज़ों को बता रहा हूँ कि उस आदमी का ताल्लुक गुरदासपुर पंजाब में एक गांव है कादियान। उस गांव का वो रहने वाला आदमी था जिसने नबी होने का दावा किया। कादियानी एक तरफ दावा करता है कि पूरे रुए ज़मीन में सबसे बेहतरीन जगह कादियान है। अगर हम उसको कादियानी बोले तो बुरा मान लेते हैं लोग। कादियान बोलते हैं सबसे अच्छी जगह, और कादियानी बोले तो बुरा मानते हैं। वो लोग मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हैं, जिस मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने सन 1901 ईस्वी में बतदरीज दावे करते करते 1901 में अपनी नबूवत का दावा किया। वो तो मर गया सन 1908 ईस्वी में, लेकिन उसके फॉलोवर्स पाए जाते हैं आज भी दुनिया के अंदर, उसके मानने वाले पाए जाते हैं। और आज उसके मानने वाले दुनिया भर में तबलीग कर रहे हैं, लोगों को अपनी तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। आज उनके मानने वाले घर घर पहुंच रहे हैं और लोगों को अपनी तरफ दावत दे रहे हैं। मैंने इस कलीमे के ताल्लुक से जो मैंने कहा आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, यहाँ से मैंने अपना रूट चेंज किया है कि अगर कोई नबी है और उसकी नबूवत का कोई इनकार करता है तो वो काफिर है। जिस तरह किसी नबी की नबूवत का इनकार करना काफिर है, ठीक उसी तरह से किसी गैर नबी को नबी मान लेना भी काफिर है, कुफ्र है, उसका मानने वाला काफिर है। तो ये गुलाम अहमद एक वक्त में कहता है कि मैं मरियम हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे सिफत मरियम में ढाल दिया है, यानी कि मैं मरियम मर गया हूँ। और ये क्यों कहा? आदमी मर्द है, मर्द आदमी, और बोल रहा है कि मुझे हमल ठहर गया। और हमल ठहरा तो इतना लंबा, दुनिया भर की औरतों के पेट में अगर कोई बच्चा हो, अगर औरत उम्मीद से हो, 7, 8, 9, 10 महीने में तो कैसे भी डिलीवरी हो जाती। वो बोल रहा है कि 2 साल तक ऐसे ही रहा, और बड़े लंबे ज़माने तक वो उम्मीद से रहा, हमल ठहरा, बाद में बच्चा पैदा हुआ। बोल रहा है अच्छा बच्चा पैदा हुआ तो फिर बच्चे का क्या नाम रखे और बच्चा कहाँ गया? तो बच्चा पैदा होने के बाद बोल रहा है कि मैं ही हूँ वो। ये कैसे बिल्कुल तज़ाद और अजीब किस्म की बात है। बोल रहा है मैं ही मरियम हूँ, मेरे पेट से बच्चा पैदा हुआ और पैदा होने वाला भी मैं हूँ। बोला अच्छा ठीक है, तुम पैदा हो गए, तुम ही है। अब क्या हुआ? तो बोला अब मैं ईसा हूँ। थोड़े दिन पहले बोला कि मैं मरियम हूँ, अब उसके बाद बोला कि मैं पैदा होकर के मैं ईसा बन गया। यानी वो अपने पेट से ही खुद ही पैदा हुआ और खुद ही ईसा बन गया।
पता नहीं अजीब किस्म का आदमी था वो। उस आदमी ने नबूवत का दावा किया और उसकी अकल ऐसी मारी गई, वो एक आंख से काना था। मुफ्ती साहब एक बार एक मकाम पर वो गया था, मार्केट में चल रहा था, उसके साथ मिर्जा हकीम नूरुद्दीन भी था। हकीम नूरुद्दीन उसके गुमान के मुताबिक उसका खलीफा था। हकीम नूरुद्दीन साथ में है, मार्केट में चल रहा है। वापसी में जब आ रहा है तो हकीम नूरुद्दीन से कहता है मिर्जा कादियानी कि हकीम नूरुद्दीन क्या बात है, जाने के टाइम उधर की दुकानें बंद थी, आने के टाइम इधर की दुकानें बंद है। तो हकीम नूरुद्दीन कहता है कि हुजूर मसला ये है कि आपको एक ही तरफ दिखाई देती है, दुकानें उधर की बंद नहीं इधर की बंद नहीं, दो साइड की भी दुकानें खुली। प्रॉब्लम ये है कि आपको एक ही साइड दिखाई देती ना, जब उधर से जा रहे तो उधर की दुकान बंद दिखी, अब इधर आए तो इधर की दुकान बंद दिख रही। प्रॉब्लम बाजार में मार्केट में नहीं, बाजार बंद नहीं, आपकी एक आंख बंद है। बोला अच्छा ये बात है। उस आदमी को दिन भर में 100 बार पेशाब आता था। पेशाब आता था तो जेब में वो आदमी मिट्टी के ढेले भर के रखता था और उसको गुड़ खाने का, मीठा खाने का शौक था, तो दूसरी जेब में वो गुड़ भी डाल के रखता था। इतना बेवकूफ़ किस्म का आदमी था कि कभी ज़रूरत को जाता था तो ढेले से इस्तिंजा करने के बजाय गुड़ से इस्तिंजा कर लेता था, और जब उसको मीठा खाने का दिल बोलता था तो दूसरी जेब में हाथ डाल करके मिट्टी निकाल के उसे खाने लगता था। ऐसा बेवकूफ़ किस्म का आदमी था। अच्छा वह मर गया, चला गया, बहुत बुरी तरह से उसकी मौत हो गई, वो तो चला गया। लेकिन उसके बाद और भी कई लोग ऐसे पैदा हुए जिन्होंने नबूवत का दावा किया। एक ईसा अहमद नाम करके, जिसका असल नाम अदनान नज़ीर है, वो आदमी भी नबूवत का दावा कर बैठा। अभी वो इस वक्त स्पेन के अंदर है।